जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़। और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। आज आपको पता है कि 9 बज चुके हैं और आज 15 तारीख है। आज आपकी क्लास मैथ की होने वाली है और आपका इंतजार कर रहा है आपका अपना बेंच, योद्धा बेंच। अब योद्धा बेंच है क्या, उसका बाद में जिक्र करेंगे। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जितना हो सके चैनल को शेयर करो और जल्दी से जुड़ जाइए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। और आज हम धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। आज आपकी क्लास की पहला दिन है और आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, किस तरह हम मैथ को पढ़ने वाले हैं। और मैंने कल आपको बता भी दिया था कि योद्धा बैच की आपकी 2 सीरीज आएगी। एक अभी जो 9 बजे चल रही है, एक आपको 3 बजे दिखाई देगी और फिर एक आपको शाम को 9 बजे एक और वीडियो आपको दिखाई देगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बात कहना चाहूंगा कि लक्ष्य को पाना है तो सूर्य सा जलना होगा। लक्ष्य को पाना है तो सूर्य सा जलना होगा। मंजिलों की राह इतनी आसान नहीं, तुझे ज्वाला में पलना होगा। मंजिलों की राह इतनी आसान नहीं, तुझे ज्वाला में पलना होगा। जिस राह पर तू चला है, जिस राह पर तू चला है वो इतनी विरल नहीं, पर तेरे हौसले को तोड़ दे उसमें इतना दम नहीं। बाधाएं आएगी, बाधाएं आएगी, पर्वत सी तुझसे टकराएगी, पर तुझे आगे चलते जाना है। जुनून का कवच पहन चीरकर अपना रास्ता बनाना है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना और आगे बढ़ते जाना है। जब तक मैं आपके साथ हूं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारे मन में एक खुशी होनी चाहिए। तो आप सीरियस मत रहिए, हम कोई बवाल नहीं पढ़ने वाले, मैथ पढ़ने वाले हैं, नंबरों का खेल है। और आज के बाद आप अगर मेरे 3 महीने तुम रेगुलर क्लासेज ले लोगे तो आपको मैथ पबजी से प्यारा लगेगा। एकदम खेल हो जाएगा, नंबरों का खेल। किस तरह हम मैथ से खेल लेंगे, किस तरह हम बात करेंगे, आप सीख जाओगे। तो बस आपको रेगुलर 3 महीने तक आना है और अपनी डेली इंक्रीज लेवल को आपको देखना है, किस तरह हम लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है। डेली आप अपने लेवल को देखोगे और एक छोटी मोटी बात पर बात करेंगे। अब योद्धा बैच, इस बैच का मैंने नाम योद्धा क्यों रखा? देखो, आपने देखा होगा जो वैकेंसी आवे है बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं। अगर रेलवे की आपकी बात की जाए तो रेलवे में करोड़ों लोगों ने फॉर्म भर रखा, वैकेंसी वही 60,000 के आसपास। अगर एनटीपीसी की बात करें तो कुल मिलाकर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहे। 1000 स्टूडेंट पे एक बंदे का भी नंबर नहीं रहता, इतना ज्यादा कंपटीशन रहे। लेकिन फिर भी नंबर गवर्नमेंट जॉब में हमारा कैसे पड़ेगा, कितनी हमें मेहनत करनी होगी, किस चीज पर फोकस करना होगा। तो केवल बहुत कम शब्दों में कहना चाहूंगा कि आपको योद्धा बनना पड़ेगा। अगर आपको जॉब लेनी तो आपको योद्धा बनना पड़ेगा। अब योद्धा कैसे बनेंगे, योद्धा में क्या फर्क होता है? देखो, अगर रणभूमि में कोई लड़ेगा तो उस रणभूमि में आपको हर तरह के लड़ने वाले मिलेंगे। सैनिक भी मिलेंगे, सेनापति भी मिलेगा, लेकिन राजा भी मिलेगा। कुछ राजा भी हार जा, लेकिन योद्धा की हमेशा विजय होती है। विजय किसकी होती है? योद्धा की। तो मैं चाहूं कि आपको योद्धा बनाऊं। योद्धा बनाने के लिए आपको क्या क्या सीखना चाहिए? देखो, योद्धा होने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपका हौसला सबसे ऊपर होना चाहिए, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। और एक बात बता दूं, अगर आप इंसान हो तो आप कुछ भी कर सको। जो आपने सोच लिया वो आप कर सको। आज से 1000 साल पहले अगर आप जाओगे तो आज से 1000 साल पहले जाके देखो कि पृथ्वी पर क्या क्या चीज था, टेक्नोलॉजी कितनी थी और आज हम कितने आगे बढ़ गए। अब देखो, आज उस समय के आदमी ने कुछ सोचा होगा कि मैं ऐसी चीज बनाऊं कि घर बैठ के 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति तक बात करूं। आप ही सोचो, उस टाइम पे बैठा हुआ, अगर उस टाइम पे जब टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं थे, चिट्ठी भी नहीं चले थी, तो उस टाइम पे अगर उस माइंड आदमी ने सोचा होगा तो सब उस पर हंसे होंगे। ठीक है, तो लेकिन उसने सोचा और आज
हो गया, कर दिखाया। तो अगर हम सोच सके, इंसान जो कुछ सोच सके वो कर सके, ब्रह्मांड ब्रह्मांड की असीम शक्तियां आपके अंदर विद्वान है। तो आप खुद को कभी भी कमजोर मत समझो, कम मत समझो, बिल्कुल भी ना आता हो आप पे। तीन चीज आनी चाहिए, जोड़ घटा गुणा भाग। और जिस पर वह भी नहीं आती, पांचवी की चौथी पांचवी किताब उठा के थोड़े से पढ़ लियो और 10 दिन बाद मेरे पास आ जाइयो, तब भी घबराने की जरूरत नहीं। तो आप पे जोड़ घटा गुणा भाग आवे तो टेंशन नहीं, और सब मैं सिखाने वाला और बड़ी ही अच्छी तरीके से योद्धा बनाने वाला मैं आपको, और जिसमें आप हमेशा एग्जाम को फतेह करोगे, हर एग्जाम को फतेह करेंगे। आजकल मार्केट में क्या चल रहा, देखो मार्केट बोल लूंगा क्योंकि शिक्षा का आजकल व्यापारी हो रहा। मार्केट में क्या चल रहा, आपने एसआई का फॉर्म भर दिया तो आपका एसआई का मैथ का पूरा कोर्स निकाल दिया। आपने रेलवे का फॉर्म भर दिया, आपका रेलवे का मैथ का कोर्स निकाल दिया। आपने एसएससी का फॉर्म भर दिया, आपका एसएससी का कोर्स निकाल दिया। वास्तव में लेकिन सब में एक ही बात है, थोड़ा लेवल का फर्क हो जा। जैसे अगर आप यूपी पुलिस या एसएससी जीडी में जाओगे तो मैथ का लेवल थोड़ा हल्का आ जा, रेलवे में जाओगे उनका अपर आ जा, एसएससी में जाओगे और ज्यादा अपर आ जा। लेकिन चैप्टर तो वही आने, अगर आप मास्टर क्लास कर लोगे उन चैप्टर की तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दो चैप्टर घटता बढ़ता रहे, जैसे एसआई की भर्ती में एक दो चैप्टर कम आ जाएगा, रेलवे में बढ़ जगह, जैसे सांख्यिकी का चैप्टर आवे तो हर वैकेंसी जो भी आवे सबका सिलेबस अलग अलग हो, तो हमें केवल सिलेबस देखने की जरूरत पड़े, कोर्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं आपको मास्टर क्लास करवाने वाला। अब आप कहोगे ठीक है आप मास्टर क्लास तो करवा दोगे, लेकिन आप लेवल का करवाओगे, यानी कि एसएससी सीजीएल का तक का करवाओगे। जी हाँ, मैं एसएससी सीजीएल तक का करवाऊंगा, बेसिक से लेकर। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमने तो फार्म जीडी का भर रखा, हमें तो जीडी जो एसएससी जीडी है उसका एग्जाम क्वालिफाई करना। तो उसके लिए आपका जो सारथी बेंच है 9 बजे रात को आया करेगा, उसमें हम हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर ला करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा किस लेवल तक का आवे। ठीक है, और एक बात, एक सजेशन अपनी तरफ से देना चाहूंगा, अगर आपका लक्ष्य यहाँ है ना तो यहाँ तक भी पहुंचने में आपको पूरा संघर्ष लगेगा, लेकिन अगर आपका लक्ष्य यहाँ है ना तो यहाँ तक भी आप पहुंच जाओगे। अगर आपको यहाँ पर पहुंचना तो आपका लक्ष्य यहाँ होना चाहिए। ठीक है, हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखो। ठीक है, तो लक्ष्य इतना ऊंचा तो रहना चाहिए कि जिस चीज पर आपको पहुंचना, जो सी मंजिल पर आपको पहुंचना, उस पर आसानी से पहुंच जाओ, बीच में ना गिरो। ठीक है, समझे। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था सभी अपने आप को योद्धा मानने थे, लेकिन जीत किसकी होती है, पांडव की होती है। पांडव में भी जीत में सबसे आगे, सबसे ज्यादा श्रेय किसका जाता है, अर्जुन का जाता है। अब अर्जुन का ही श्रेय क्यों जा, अब आपको हो गए, योद्धा तो सारे थे, लेकिन योद्धा बनने के लिए आपने देखा हो, जब द्रोणाचार्य के पास अर्जुन शिक्षा ले रहा था तो उसने एक चिड़िया कि आंख पे निशाना लगाने के लिए बोला, तो सब बोल रहे थे कि मुझे ये दिख रहा, मुझे ये देख रहा। अर्जुन ने बोल रहा था कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही। तो ठीक है, योद्धा वो होगा जिसे केवल अपना लक्ष्य दिखेगा। आपको केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, इधर उधर की बात छोड़ दो, 1 साल दबा कर मेहनत कर दो, हर एग्जाम आपके हाथ में हो गए, चुटकियों में आप एग्जाम को सोल्व करोगे। मैं मैथ की गारंटी ले रहा, 1 साल तक मेरी रेगुलर अगर आप वीडियो देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन को चुटकियों में निपटाने के लिए आपके अंदर इतनी सामर्थ्य होगी कि उसे चुटकियों में करोगे। ठीक है, और इतनी लगन लग जाएगी कि आप सोते जागते हर काम करते हुए आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे अगर किसी ने डाउट पूछा। ठीक, तो आप हमेशा, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरी क्लास में हैं तो मुस्कुराइए, अब आप को मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता, केवल आपके सिवा, केवल आपके सिवा। आप पे मैथ, अगर आप मैथ सीखना चाहते हो कोई नहीं रोक सकता, केवल आपको छोड़ के। अगर आप खुद को रेगुलर क्लास ना लो, खुद को कमजोर कर लोगे तो आप पे मैथ नहीं आवे, वरना आप मैथ सीखने के लिए पूरे सक्षम हो। मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा, हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक, अब देखो, तो योद्धा बैच वो क्यों था, क्योंकि वो अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहा था अर्जुन, इसलिए वो योद्धा कहलाया गया, इसलिए उसकी विजय हुई। ठीक है,
तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता रहना है, हर एक चीज को, हर एक विद्या को सीखनी है और अपनी सामर्थ्य बनानी है मैथ में। किसी भी एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाह रहे हो तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। देखो, आप सोच रहे होगे पढ़ा तो रहे ही नहीं, बहुत से तो कहेंगे कि बकवास कर रहे, छोड़न है। तो ये आज आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको इंट्रोडक्शन ज़्यादा वैल्यू रख के है, किस तरह हम एग्जाम को पढ़ेंगे और किस तरह बात करेंगे, ठीक है, किस तरह मैथ को पढ़ेंगे। आपने मैथ बहुत जगह पढ़ा होगा, चैप्टर वाइज मैथ पढ़ा होगा, कभी आपने देखा हो कभी कोई सा चैप्टर एग्जाम वो टीचर स्टार्ट कर दिया, कभी कोई सा चैप्टर टीचर स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं कहूँगा हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हुए हो बात करूँगा, तो आपको आगे बढ़ता रहना है। अब देखेंगे मैथ हम कैसे पढ़ने वाले। इसमें मैथ का सबसे पहला चैप्टर होने वाला शुरू है नंबर सिस्टम का, जो हम अगली क्लास में करेंगे। आज बात करेंगे किस तरह मैं मैथ को पढ़ाने वाला, किस तरह बात होगी। देखो, अगर आप अर्थमेटिक की बात करो जो एग्जाम में आवे, सभी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ये मास्टर क्लास है। तो अर्थमेटिक को आप देख रहे होगे, नंबर सिस्टम लिख रहा, एलसीएम एचसीएफ लिख रहा, परसेंटेज लिख रहा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लिख रहा, अनुपात और समानुपात लिख रहा। आप सोचोगे कि बस यही चैप्टर हो, नहीं, चैप्टर तो बहुत सारे हो, ठीक है, आपको पता होगा चैप्टर हो बहुत सारे, लेकिन अगर आप इन चैप्टरों पर कमांड कर लोगे तो आपका कोई चैप्टर छूटने वाला नहीं। कैसे छूटने वाला नहीं, तो बात करते हैं। देखो, अर्थमेटिक में सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। इसे कह करूं मैं गणित का जादू, नंबरों का जादू। आप इसे करने के बाद जादूगर बन जाओगे। और जादूगर कैसे हो, आपने देखा होगा चुटकियों में आपके अंकों के सामने चीज गायब कर दे, इसलिए आप चुटकियों में क्वेश्चन निकाल लोगे। यहां से आप किस तरह नंबरों से खेला जा, पूर्ण संख्या क्या हो, प्राकृतिक संख्या क्या हो, पूर्णांक क्या हो, रट तो लिया होगा। मैं कुछ भी रटवाने वाला नहीं हूं। माइनस माइनस प्लस कैसे कर दो आप, प्लस माइनस माइनस कैसे हो जा, ये सब बात आप केवल रट रखी आज तक, लेकिन अब आप समझोगे। इसके साथ ही किस तरह हम बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर सके, ये भी बात देखेंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को इसके मेथड से हम चुटकियों में से सोल्व करेंगे। इसमें बहुत सारे मेथड है। तो सबसे पहले बता दूं, नंबर सिस्टम हम शुरुआत में करने वाले हैं अगली क्लास में, अपनी कल की क्लास में। और ये आपका 1 महीने से ज्यादा चलने वाला, क्योंकि ये आपका बेस है पूरे मैथ का। इससे भी देख रहे होगे नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर मीन्स अंकों की सिस्टम प्रणाली। अंकों की प्रणाली क्या काम करेगी, किस तरह, और नंबर अंकगणित क्या है, अर्थमेटिक क्या है, अंक गणित, यानी कि नंबरों का गणित। जब नंबरों का गणित है तो नंबर सिस्टम को तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ हम किस तरह बातों को सीखेंगे वो सब बात करेंगे। एक और बात देखो, 40 से 50%, आपका 40 से 50% कंपटीशन का मैथ कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने नंबर सिस्टम बढ़िया तरीके से कर लिया। आपको आज के बाद रटना नहीं, समझ बनानी, ठीक है। समय दे करो किताब को, उसकी भाषा सीखा करो। गणित जो है खुद बोल कर बतावेगा आपको, मैं सिखा दूंगा कैसे वो बोल कर बतावेगा। गणित किस तरह आपसे बात करेगा, उसे अपना दोस्त बना लो, फिर देखो या बॉन्डिंग कितनी जबरदस्त चलती है, ठीक है। एक दूसरे के बिना नहीं रहने वाले आप। तो नंबर सिस्टम 40 से 50% आपके एग्जाम में रोल प्ले करे। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 से 50% आवे, कि अगर 50 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे, मैं ये नहीं कह रहा 25 क्वेश्चन आवेंगे, लेकिन हाँ उन 50 क्वेश्चन में तो 50% क्वेश्चन का लेवल नंबर सिस्टम से ही आप कर सको। 50% जो क्वेश्चन है उन्हें समझने के लिए आपको नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। नंबर सिस्टम हो क्या चीज, तो दिल थाम के बैठियो, पहले ही बताने वाला है। ये 30 से 35-40 दिन लो चलेगी क्लास, तो बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले। इससे आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट 40 से 50% मैथ का और हो जाएगा, जो नींव मजबूत बनेगी। और आपने देखा होगा जब बिल्डिंग खड़ी करी जाग रहा है तो उसकी नींव ही सबसे मजबूत हो, तो यहाँ आपकी नींव बनेगी। कोई बिल्कुल भी मैथ को नहीं जानता तो आज पढ़ लियो। इसे पढ़ते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप मार नहीं खाने वाले। मैथ में इतना इंटरेस्ट बन जाएगा, भाग भाग कर देखा करोगे क्लास।
आप भाग भाग के मैथ की क्लास पकड़ोगे। एक और बात मैंने बता कि योद्धा बेंच नाम रखा, योद्धा बेंच का हो, उसके अंदर सामर्थ्य हो, उसके अंदर पावर हो कि वो किसी एक क्षेत्र में निपुण हो, तो आप भी गणित में निपुण हो जाओ। अब गणित आपका ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है, ध्यान रखो, गणित आपका ब्रह्मास्त्र होगा। जो छोटे मोटे एग्जाम हो 100% करोगे आप। एसएससी तक के एग्जाम को आप 100% एक्यूरेसी के साथ सोल्व करोगे। मैथ के क्वेश्चन को मैं खुद करवाऊंगा और आप देखियो, आप खुद करोगे। जो आप अब बैठ रहे ना, आपको वो नहीं समझ में नहीं आवे, आपके समझ में आवेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक तो दिमाग से सारा फितूर निकाल दो कि मेरी समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या हवा नहीं है, ये कुछ भी नंबरों का खेल है। क्या है? खेल है। तो ठीक है, इस खेल को खेलना मैं सिखाऊंगा और खेलने में तो आप एक्सपर्ट हो ही। तो नंबर सिस्टम की बात होगी, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ आपने देखा होगा, 1-2 दिन में कवर कर लेते होगे, लेकिन ये 1-2 दिन का चैप्टर नहीं है। पहले तो 4-5 दिन तक इसे बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा भी दिन हो सके। उसके बाद इस चैप्टर से जुड़ा हुआ क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में आवे। देखो एलसीएम एचसीएफ से जुड़ा हुआ कौन कौन से चैप्टर आवे। एलसीएम एचसीएफ के बाद सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम करवाऊंगा, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ करवाऊंगा। इसमें आप कौन से चैप्टर पढ़ोगे, ये पढ़ने के बाद आपका आता है कार्य समय। कोई व्यक्ति एक काम को 5 दिन में कर दे, दूसरा 15 दिन में करके दे, दोनों मिलकर कैसा करेंगे, एक बीच में काम छोड़ के चला जा, एक आ जा, उनका साबत दिन हुई रहे, एक छोड़ के चला जाएगा, एक आ जाएगा, कभी किसी की लड़ाई हो जाएगी, कभी कोई बैठ कर आम तो सस्तावे लगेगा। तो इस तरह बहुत ज्यादा सारे फैक्टर पर काम करेंगे, ठीक, तो मजे में पढ़ेंगे। तो पहली बात ये आ गई कार्य समय। उसके बाद इसके साथ ही कार्य मजदूरी की, कितना कार्य करे पे कितना हमें मजदूरी मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे। कार्य मजदूरी भी आपकी इसी चैप्टर पे बेस है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ मेथड थी आप करोगे। उसके बाद रेलगाड़ी, चाल दूरी समय, चाल दूरी समय, आपकी नाव धारा, इस तरह के आपके जो भी चैप्टर है, एक आधा अगर छूट भी गया होगा तो एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे रखा, कॉन्सेप्ट से होगा सोल्व। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपके गदागद करते चले जाओगे, फुर्ती से आप करोगे, ठीक है। अब परसेंटेज, परसेंटेज पर आपका पहली बात तो यही बहुत बढ़िया चैप्टर है, समझ पूरी बढ़िया बना देगा। इसके बाद यहां से आपका आ जाएगा लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा जिसे छूट भी बोल रहे हैं, डिस्काउंट भी बोलते हैं जिसे। उसके साथ ही आपका ब्याज, ब्याज भी कौन कौन से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज आपका और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपका आप इसी में पढ़ने वाले, परसेंटेज पे बेस ही है पूरा। उसके बाद आपका लाभ हानि हो गया, बट्टा छूट होगी और आपका ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बहुत सारे इस तरह के चैप्टर जो है आपको परसेंटेज आते ही तुरंत सोल्व कर दोगे। तीसरा आता है अनुपात समानुपात। देखो अनुपात समानुपात पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपका पार्टनरशिप का आ गया, साझेदारी। अनुपात समानुपात अगर आप आवे तो साझेदारी बहुत आसानी से सीख लोगे। साझेदारी के साथ आपका मिश्रण पूरा इस पर काम करेगा, मिश्रण आपका इस पर काम करेगा पूरा। इसके साथ ही अनुपात समानुपात, इन सारे चैप्टरों में जितने भी ये सारे चैप्टर हैं इनमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की झलक देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? तो अनुपात समानुपात, अब क्या यही चैप्टर है, चैप्टर और भी रह गया आपके तो, लेकिन ये 3-4 चैप्टर जो है ये बहुत ज्यादा मैथ के इंपॉर्टेंट है। इनसे आप सारे मैथ की बेस पकड़ जाओगे। 50% जड़ तो यहीं से पकड़ जाओगे आप मैथ की, 50% आप इन कॉन्सेप्ट से पकड़ जाओगे, 50 इनसे पकड़ के 3 कॉन्सेप्ट ये हो गए, 10-10% इनसे पकड़ के कितने परसेंट हो गए, 80%। जो 20% बचा वो इनके अंदर पढ़ोगे,
फिर मैं दोबारा बता रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो 20% ही आवेगा, मैं बता रहा कॉन्सेप्ट किस तरह बुल्ड होंगे, किस तरह आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक है, किस तरह आप योद्धा बनोगे। मैं रटवाना नहीं सोच रहा आपको, रटवाने के लिए तो सब चैप्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, टाइप वाइज चले, मैं भी करवाऊंगा टाइप वाइज, आपके हर एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, लेकिन रटना नहीं, हमें समझ बनानी। समझ बनाने के लिए आपको 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर बड़े शालीनता से अच्छी तरीके से पढ़ने। इसके साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट काम करे जो हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क में भी काम करेंगे। हार्डवर्क हमें कम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क में भी काम करेंगे समय बचाने के लिए। जैसे यूनिट मेथड, पहली बात यूनिट मेथड हो गया आपका, लड़ाई कॉन्सेप्ट हो गया, अनुपात समानुपात वाला कॉन्सेप्ट हो गया, मिश्रण वाला कॉन्सेप्ट हो गया, एलिगेशन हो गया, डिजिट सम मेथड हो गया, ठीक है। तो यूनिट मेथड बता दिया, ये हो गए। तो इन सब मेथड से आपका मैथ पूरा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, समझे। एक और बात बता दूं, इसमें हम इन सभी क्वेश्चनों में पूरे अर्थमेटिक में हम कहीं भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, कहीं भी एक्स का यूज नहीं करेंगे। एक और आपके लिए खुशखबरी है, आपको किसी फॉर्मूले को नहीं रटना, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, केवल आपको क्लास देखनी और फिर प्रैक्टिस लगानी, केवल आपको क्लास देखनी और फिर प्रैक्टिस लगानी। प्रैक्टिस अब आप कहाँ लगाओगे, प्रैक्टिस हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको क्वेश्चंस मिला करेंगे। जो भी चैप्टर पढ़ा करूँगा, जो क्वेश्चंस मैं करवा करूँगा, वे क्वेश्चन आपको दोबारा वहीं पे मिलेंगे, तो उनकी आप दोबारा लगा करो, उन्हें तैयारी करा करो। मैथ का फंडा क्या है, अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो एक ही क्वेश्चन को आप 10-10 बार निकाल लो, बुक चेंज ना करो। अगर एक बुक है, उसी बुक को आप 15-15 20-20 बार निकाल लग रहे हो। वैसे अगर मेरी क्लास मारे, किसी बुक की जरूरत नहीं, आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं, जो मैं पढ़ाऊँ नोट्स बनाते रहियो, जो क्वेश्चन करवाऊंगा वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस। चैप्टर खत्म हो लिया, जब भी प्रैक्टिस करे एक एक चैप्टर की आपको 10-10 बार प्रैक्टिस करनी, ठीक है। और एक और बात, इसमें हम फॉर्मूला क्यों नहीं पढ़े, देखो फॉर्मूला क्या हो, जो बिल्कुल नियत बेवकूफ होने, जिन पर कुछ नहीं आता, उन्हें फॉर्मूला रटा दिया जा, ठीक, कि यू चुनटा ले ले तू, अरीसा ले जाइए वहां टेक दिया, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन आपको मैं योद्धा बनाने वाला, तो योद्धा को फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, आपको दिमाग से लॉजिक से देखना, और आप देखोगे आपका पूरा मैथ कंप्लीट होगा और आपको कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े। चैप्टर में रिवीजन की जरूरत नहीं, केवल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े, ये जरूरत नहीं पड़े कि उसमें क्या था, क्योंकि मैं आपको सीधा आपके ही माइंड से क्वेश्चन निकाल लूंगा, आपके माइंड से सॉल्यूशन निकाल लूंगा। आप कहोगे ये तो बहुत आसान हो गया, आपको बहुत ज़्यादा बेहद आसान लगेगा मैथ। तो जितना हो सके शेयर करो, और कल को हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम की पहली क्लास हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये मत सोचियो कि अगर आपकी ये क्लास ना हुई तो डायरेक्ट हम कल को पढ़ ले, नहीं। अगर आपको कल वाली क्लास समझनी तो पहले ये क्लास समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेरा पढ़ाने का मेथड क्या है, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ, फिर ये इससे जुड़े हुए सारे चैप्टर, उसके बाद परसेंटेज, उससे जुड़े हुए सारे चैप्टर, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात, इससे जुड़े हुए चैप्टर। इसमें एक और बहुत बढ़िया है, आयु से संबंधित क्वेश्चन, आयु से संबंधित। अब कहोगे जी आप तो कह रहे थे एक्स तक है नहीं, आयु वाले बिना एक्स के तक कर दोगे आप। आज तक अपना आयु वाले एक्स तक पढ़े होगे, लेकिन बिना एक्स के करेंगे और चुटकियों में सोल्व करेंगे, अनुपात समानुपात मेथड तक करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट तक करेंगे। वे आपको पढ़ने पड़ेंगे कैसे है लड़ाई कॉन्सेप्ट, मैं सिखाऊंगा, और आपको केवल सीखना रटना नहीं, ठीक है। मैं आपको सिखाने के लिए आऊँ, ना मैं पढ़ाने के लिए आया, ना मैं रटाने के लिए आया, मैं केवल सिखाने के लिए आया। तो जितना हो सके सेशन को शेयर करियो, और जितना हो सके इसे बड़े आसानी से देखियो। दूसरी क्लास होने तक पहले देखियो, तो ये फर्स्ट क्लास प्रोडक्शन की ये देखनी बहुत जरूरी है,
तभी आपको नंबर सिस्टम की पहली क्लास समझ में आएगी। तो इसके साथ ही मैं आपके सबको अलविदा कहना चाहता हूँ, और 3 बजे आना ना भूले। 3 बजे आपको साइंस की इंट्रोडक्शन क्लास होगी, दोबारा बता रहा, उसके लिए भी बहुत बेजा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन क्लास देखने। कभी ये सोचो कि 16 तारीख को पहली क्लास चलेगी तो वहाँ चले जाओ। साइंस में थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने वाला भी हूँ। तो इंट्रोडक्शन क्लास चलेगी, किस तरह साइंस डेवलप हुआ, किस तरह भौतिक विज्ञान की बात हुई, और उस साइंस में हम भौतिक विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। तो जितना हो सके शेयर करो, जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, और आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका गुरु हमेशा आपके साथ है। कुछ भी समस्या हो मेरे साथ शेयर करो, और सेशन जितना हो सके शेयर करो। क्या आपको समझ में आया है इसमें बताओ। और एक और बात, अब आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, मैथ से बिल्कुल नहीं घबराना। खत्म कर दियो मैथ का डर कि मेरे पाव है नहीं, एकदम खुश हो जाओ। अगर मैं यहाँ पे खड़ाना है, आपका गुणा भाग जोड़ घटाने चाहिए। अगर नहीं आते तो कल तक वे सीख लो, अब फिर धमाकेदार एंट्री करते हो, ये मेरा वायदा, योद्धा बना दूंगा अगर आप रेगुलर क्लास में रहते हो, अगर आपका लक्ष्य क्लियर हो। तो जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ।